मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर। आज मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों पर व्याख्यान दूंगी। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों और कुछ भारतीय विद्वानों की यह धारणा है कि भारतीयों में इतिहास लेखन बुद्धि का अभाव रहा है। अल्बरूनी ने कहा है कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान नहीं देते और कालक्रम के अनुसार उनके विवेचन के प्रति भी घोर उदासीन है। लेकिन इस प्रकार के मतों में अतिशयोक्ति अधिक और सत्य का अंश कम है। भारतीयों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक प्रधान था, अतः उन्होंने अपनी आत्मकथाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। भारत के प्राचीन ग्रंथों में बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। इतिहास की जानकारी के समस्त साधनों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन आज हम केवल एक भाग को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं भारतीय धर्म ग्रंथ। धर्म भारतीयों के लिए एक जीवन प्रणाली था, जिसके द्वारा मानव जीवन नियंत्रित भी होता था और संचालित भी होता था। प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी कुछ सीमा तक दर्शाया गया। प्राचीन भारत में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन 3 धर्मों की प्रधानता थी। अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से हमें किस तरह से भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिली, उसके अंतर्गत हम सबसे पहले वेदों को पढ़ते हैं। वेद जो है वो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ऋग्वेद में भारत में आर्यों के आगमन के पूर्व और भारत में आने और उनके प्रसार की पर्याप्त जानकारी मिलती है। सामवेद में देवताओं की स्तुति के लिए गेय मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों की विवेचना की गई है और अथर्ववेद में ब्रह्म विद्या, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि की विवेचना की गई है। दूसरे पे हम ब्राह्मण ग्रंथों को लेते हैं। जो ब्राह्मण है ब्रह्म से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ। ये वेदों पर आधारित है। ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशितिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण उल्लेखनीय है। आरण्यक, इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है। इन ग्रंथों की संख्या 7 है। उपनिषद, इनकी संख्या 108 है। यह अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों के बौद्धिक योगदान का परिणाम है। इनमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग का और बहुदेववाद के स्थान पर एक परम सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। प्रमुख उपनिषद जो हैं वो ईशावास्य, केन, मुंडक, प्रश्न आदि हैं। वेदांग, वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आते हैं। इनमें वेदों को समझने और यज्ञों के विधान, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए इनकी रचना की गई थी। ये यज्ञों के विधान को भी समझने में सहायक हैं। सूत्र ग्रंथ 3 हैं: श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रोत सूत्र का संबंध यज्ञों से, ग्रह सूत्र में गृहस्थ के दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले संस्कारों, कर्मकांडों और मौलिक कर्तव्यों से है। इनमें अपशकुन के निवारण के लिए अनेक तंत्र मंत्र का उल्लेख है। धर्म सूत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था का विवेचन किया गया है। स्मृति साहित्य, मनुष्य के संपूर्ण जीवन का इसमें उल्लेख है। प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी इन्हीं से प्राप्त होती है। स्मृतियों में जो मुख्य हैं वो है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पाराशर स्मृति। महाकाव्य, महाकाव्य रामायण और महाभारत, जिससे उस समय की संपूर्ण सामाजिक स्थिति का पता चलता है। पुराण, इनमें धर्म, इतिहास, सृष्टि, प्रलय, विज्ञान आदि का वर्णन है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय किस प्रकार हुआ, काल के विविध विभाग कौन से हैं, इन विभागों में किन किन वंशों ने शासन किया और इन वंशों और राजाओं के चरित्र
क्या थे। दूसरा हम लेते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, लेकिन बाद में इन्हें संस्कृत भाषा में भी लिखा गया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत पिटक में मिलते हैं। ये पिटक 3 है। विनय पिटक सबसे पुराना है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के संग, उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में उपदेश, सिद्धांत, उदाहरण, कथानकों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन की उच्च स्तर पर विवेचना की गई है। जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं इसमें लिखी गई हैं। बौद्धकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा की महत्वपूर्ण जानकारी जातक ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। पाली ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्ह आदि आते हैं। दीपवंश और महावंश में लंका के प्राचीन क्रमबद्ध का इतिहास है। मिलिंद पन्हों में यूनानी नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के ऐतिहासिक मिलन और वार्ता का वर्णन है। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ जिसमें महावस्तु, ललित विस्तार, दिव्यावदान, मंजू श्री मूलकल्प, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद आदि आते हैं। बुद्ध का जीवन व्रत महावस्तु में है। ललित विस्तार में बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में स्वीकार कर अद्भुत कर्मों से युक्त उनका जीवन व्रत अंकित किया गया है। दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग के समय का तथा मंजूश्री मूलकल्प में मौर्यों के पूर्व से लेकर हर्ष के समय तक की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरित और सौंदरानंद काल में बुद्ध के जीवन चरित्र और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र सूरी ने परिशिष्ट पर्व ग्रंथ की रचना की। इसमें महावीर के समय के राजाओं और अन्य जैन सम्राटों के संबंध में इस ग्रंथ से उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य और जैन विद्वान भद्रबाहु के समय में घटित घटनाओं का वर्णन है। जैन आगम ग्रंथों का सबसे अधिक महत्व है। इनकी संख्या 12 है। इनमें किसी में स्वामी की शिक्षाएं, उपासक जीवन, भिक्षुओं के निर्माण प्राप्ति का उल्लेख है। 16 महाजन पदों के समय का वर्णन, कथाकोश, त्रिलोक प्रगति, लोक विभाग, आराधना कथा कोश, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र और कालिका पुराण में है। तो आज हमने भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में एक जो साधन है भारतीय धर्म ग्रंथ, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इतिहास की जानकारी के साधनों में दूसरा साधन ऐतिहासिक और सामयिक ग्रंथ, उसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल होते हैं।